विक्रम मूवी तो हम सभी ने देखी है। इसकी स्टोरी, इसका बीजीएम एंड एक्टरों ने जो अमेजिंग एक्टिंग की थी, ओहो भाई, अभी तक मुझे याद है। इस मूवी के बाद लोकेश कनकराज का एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स बन गया था एलसीयू, और इस मूवी के बाद लोकेश कनकराज इतने पॉपुलर हो गए थे कि वो साउथ के टॉप डायरेक्टरों की लिस्ट में आ गए थे। कमल हसन सर का कमबैक भी इसी मूवी के कारण हुआ था। और ये एक्टिंग, बीजीएम, स्टोरी, इन सबको अगर साइड हटे तो एक और बहुत बड़ी वजह थी जिसके कारण ये मूवी इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई एंड इसको मास्टरपीस का टैग मिल गया, एंड वो था रोलेक्स यानी सूर्या का कैमियो इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन। ऐसा तो क्या था उस सीन के अंदर कि लोग इतने ज्यादा पागल हो गए थे इसके लिए कि भाई इस अकेले सीन ने सबका अटेंशन ले लिया था। वहां पर सभी एक्टरों ने पूरी मूवी में जान डाली, बट लोग बात सिर्फ इस पोस्ट क्रेडिट सीन की कर रहे थे। हालांकि कुछ ऐसी सीन्स एंड कुछ ऐसी मूवीज होती है जो कि बस बन जाती है, फिर ऐसी सीन्स मूवी डायरेक्टर से भी नहीं बनती, एंड ऐसा ही सेम कुछ यहाँ पर भी है। जब लियो आई तो उसके अंदर भी लोगों ने इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया लोकेश कनकराज को कि भाई वहां पर भी उन्होंने एक कैमियो रखना पड़ा, बट लोग उससे डिसअपॉइंट हुए। क्यों भाई? लियो का पोस्ट क्रेडिट सीन विक्रम जैसा नहीं था, एंड लोग इतने ज्यादा क्या एक्साइटेड हो गए थे इसके लिए कि भाई लोगों ने लोकेश कनकराज से डिमांड की रोलेक्स पर हमें प्रॉपर्ली एक मूवी चाहिए उसकी लाइफ पर, और तो और आगे भी कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट होना चाहिए। तो ऐसा क्या था भाई सीन में, एंड क्यों लोकेश कनकराज सर तक भी आगे कुछ ऐसा सीन नहीं बना सकते जैसा उन्होंने विक्रम में कर दिया था, रोलेक्स का पोस्ट क्रेडिट सीन बना दिया था। अब वो कुछ बनाएंगे तो पब्लिक डिसअपॉइंट होगी। सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, वीडियो बस एंड तक जरूर से देखना। सबसे पहला पॉइंट है अनएक्सपेक्टेड का। भाई साहब, विक्रम हमने जब देखी थी ना तो मतलब इतना कुछ दिखा दिया था लोकेश कनकराज सर ने, इतना कुछ एक्शन भाई, अमेजिंग स्टोरी, ट्विस्ट, सब कुछ दिखा दिया था। फिर हमें लगा कि भाई बस हो गया, बहुत बढ़िया मूवी दिखा दी, एंड भाई चंदन को भी मार दिया, अभी स्टोरी खत्म। बट उसके बाद जो हुआ ना भाई, सबका दिल धक धक करने लग गया। एक साइको सा बंदा गाड़ियों के काफिले में आता है एंड एक अलग सा बीजीएम बज रहा है जो कि लिटरली गूज़बम्प्स दे रहा है। अचानक वो गाड़ी से निकलता है, कोई बंदा उसको समझाने की कोशिश करता है, पूरा बताता है कि मैटर क्या हुआ, इसने भाई उसका इतना बड़ा नुकसान किया, एंड वो भाई चाकू लेता है, अपने बंदे की ऐसी तैसी कर देता है एंड चिल्लाता है एंड लिटरली बताता है कि उसने एक साम्राज्य बनाकर रखा है, इतने साल लग गए उसको इस साम्राज्य को बनाने में, एंड कैसे वो अपने बंदों को डरा के रखता है। एंड फिर हमें समझ में आता है कि जो कमल हसन सर प्रॉपरली ज्ञान दे रहे थे कि पूरी बड़ी मार्केट है, इसके पीछे कोई और है, चंदन तो एक मोहरा है। इस बंदे की वो बात हो रही थी, यही है वो बंदा जो इतना बड़ा गैंगस्टर है, एंड इस बंदे का जो स्टाइल था, एंड भाई साहब जो इसकी एंट्री थी, इसकी पावर थी, हर किसी की फटी हुई थी। एटीट्यूड देखो भाई, इतना बड़ा नुकसान होकर रखा है, पर बंदे को सर बोलने की पड़ी अभी भी कि सर कहकर बोलो मुझे। रोलेक्स कैसे भाई वो प्रॉपर बता रहा है कि कोई इसका सर लेकर आएगा, कैसा फिर वो डायलॉग मारता है एकदम से, शेर शिकार पर निकले तो जंगल खुशानो चाहिए। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। एंड तभी हर किसी के अंदर उत्सुकता हुई कि है कौन ये बंदा, भाई क्या इसकी स्टोरी है, इसको कैसे साम्राज्य बनाने में टाइम लगा, कैसे इतनों से मिला, कैसे इतना भिड़ा। इसलिए सबको जानना था कि अब इतना साइको है तो पहले कितना साइको होगा, इतनों किसने ऐसी तैसी करी होगी। फिर भाई कुछ और याद आने लग जाता है, कैसे पूरी फिल्म में चंदन की फटे हुई थी कि माल का है, एंड उसको खुद धमकी मिल रही थी, रोलेक्स मेरे परिवार को खत्म कर दे। तो ये वो रोलेक्स है, रोलेक्स सिर्फ मुझे ही नहीं मेरा परिवार खत्म कर देगा। एंड ये साइको अब जाएगा कहां? इंटरेस्ट बन गया, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि भाई रोलेक्स पर प्रॉपरली एक मूवी बनाओ। और तो और हमें इस एक पोस्ट क्रेडिट सीन में बहुतों के कैमियो देखने को मिले थे, जैसे यहाँ पर कैथी मूवी से भी हमें कुछ एक्टर देखने को मिले, जैसे रंग एंड उसका भाई, यानी कि वो भी इससे जुड़े हैं। एंड फिर भाई जो कैरेक्टरों को कंपेयर किया कि भाई कोई शेर है, कोई ईगल है, शेर, तेंदुआ, चीता, जो हम पाउडर की बोरियों पे देखते थे ना, बिच्छू बना हुआ, वो रोलेक्स ही था। फिर हमें पता चलता है उन्हें दिल्ली दिखता है कैथी मूवी से। जी हाँ, उसकी लड़की जो अब बड़ी हो चुकी है, एंड सेम दिल्ली वहां पर नारायण वो गाना गा रहा है। यानी कि अभी विक्रम के बारे में भी बात हो गई, दिल्ली के बारे में भी बात हो गई, और इन सबका कनेक्शन भी हो गया। एंड उसके बाद तो लोगों ने भाई बहुत सारी थ्योरीज बनाना शुरू कर दी कि कैसे भाई रोलेक्स इतना बड़ा है, इतना खतरनाक है कि सबको एकजुट होना पड़ेगा। कैसे अमर भी अब ब्लैक स्क्वाड के अंदर जुड़ गया, कैसे विक्रम
दिल्ली को भी जोड़ लेगा, क्योंकि भाई सबने इसका नुकसान किया एंड एक एक बंदा इसको नहीं हरा सकता, इतना पावरफुल है। एंड आगे फिर हमें पता चला कि लियो ने भी उसका नुकसान कर दिया एंड इसीलिए ये सब लोग इकट्ठे होंगे और फिर रोलेक्स से लड़ेंगे एंड वो एलसीयू की लास्ट मूवी होगी। और लोकेश सर ने एलसीयू का प्लान बहुत पहले से बना रखा था और वो हम बिच्छू के निशान से पता चला, क्योंकि भाई जब 2019 में कैदी आई थी तो उसके अंदर भी जो भाई पाउडर की बोरियां थी उन पर भी बिच्छू छपा हुआ था और विक्रम मूवी में भी कई जगह बिच्छू हमें दिखा था। रोलेक्स जो है भाई बिच्छू है, उसका वो साइन है। मतलब क्या दिमाग है यार बंदे में, कहां से कहां जोड़ दिया, क्या जीनियस डायरेक्टर है। और फिर एक और अमेजिंग बात ये हो गई कि रोलेक्स ने पूरा खतरनाक मंजर दिखाया आपने, इतना वो खतरनाक है, इतनी भीड़ को इकट्ठा की हुई है, बट उसी भीड़ में जब हमें एजेंट विक्रम दिखता है, भाई साहब विक्रम उन्हें जानता है कि वो कितना खतरनाक है, वो उसने देख लिया एंड कैसे वो अपने पोते बहू की रक्षा कर रहा है बाहर। विक्रम को रोलेक्स नहीं जानता, ये बहुत बड़ा पॉइंट हो। मतलब विक्रम का तो टारगेट है कि भाई देश को बचाना है, जो गंदगी फैली है समाज में इसको हटाना है एंड वो अब और कितना नुकसान करेगा, वो पूरी प्रॉपर एक टीम भी बना रहा है। तो आगे क्या होगा देखो भाई कैसे स्टाइल में फिर बंदा चल रहा है। और रोलेक्स का फिर पलट कर देखना विक्रम को, भाई एक ही तो दिल है, कितना जीतोगे लोकेश सर, कितना जीतोगे। अब कहने को ये पोस्ट क्रेडिट सीन था बट इसके अंदर बहुत कुछ हमें देखने को मिला था। साउथ का बहुत बड़ा हीरो जिसको विलेन बनाना एंड उसका पूरा साम्राज्य होना, बता देना कि भाई अभी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट हो चुका है, इतना कुछ तो भाई हाँ यार हाईलाइट तो होगा, तो भाई आइकॉनिक तो बनेगा ना ये पोस्ट क्रेडिट सीन। और मैं भी रोलेक्स की लाइफ पर एक स्टोरी देखना चाहता हूँ। इसी के बाद लोगों की इतनी एक्सपेक्टेशन हो गई लोकेश सर की अगली मूवी से कि उन पर इतना प्रेशर आ गया कि एजेंट विक्रम का एक वॉइस उन्हें रखना पड़ा लियो मूवी के अंदर, बट वहां पर लोग डिसअपॉइंट हो गए क्योंकि वो रोलेक्स जैसा कुछ कर रहे थे। तो ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन बनाना बहुत मुश्किल है, शायद ही कोई बना पाएगा, बट वो लोकेश सर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, शायद भाई वो बना भी दिया गया। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से रोलेक्स यानी सूर्या सर का जो कैमियो था, पोस्ट क्रेडिट सीन था विक्रम का, वो इतना आइकॉनिक बन गया था कि भाई पूरी मूवी को लोग उसकी वजह से जान रहे थे। कई बंदे तो उस पोस्ट क्रेडिट सीन की वजह से मूवी को देख रहे थे। तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है वो मुझे कमेंट में जरूर से बता देना।